हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। और पिछली स्टोरी में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँ कहूँगी, पर जिन लोगों ने कमेंट किया है बहुत अच्छे कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे आ, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहे, ऐसे ही कमेंट करते रहे और लाइक करते रहे। थैंक यू सो मच। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अब अपने स्टोरी के तरफ। पंग जी अपने ग्रैंड माँ को बोलता है, मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, नहाऊंगा भी नहीं, बिना नहाए ही नाश्ता कर लूँगा। ओके ग्रैंड माँ, आप गुस्सा मत करिए, मैं डैड और ग्रैंड पा और भाई के साथ ही बैठ जाता हूँ। तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, वही सही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी तो हड्डियाँ अब तोड़ती हूँ मैं, रुको आने दो जरा। कहते किसको? कहते बताती हूँ किसको और कौन। और वांग जी की माँ ग्रैंड माँ बोलती है, तुम क्या खड़ी खड़ी सुन रही हो यहाँ पे? हाँ, क्या खड़ी खड़ी सुन रही हो? जाके किचन में देखो नाश्ता तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। वांग जी की मम्मा बोलती है, माँ ठीक है मैं जा रही हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों है? तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ? तुम्हारे सपुत्र की वजह से मैं गुस्सा हूँ, तुम्हारे बेटे की वजह से। इतना बड़ा कांड करके बैठा है और एक बार भी बताया तक नहीं। कहता माँ जाने दीजिए ना। कहते तुम माँ माँ मत करो, चुप करके जाओ यहाँ से किचन में और देखो नाश्ता तैयार हो गया नहीं। मेरा दिमाग गर्म मत करो, ऑलरेडी मेरा दिमाग गर्म है। कहता माँ देखिए, वैसे ही आपको आपकी बीपी बढ़ी हुई है और बढ़ जाएगी। कहता हाँ, वो तुम्हारा सपूत तो वही चाहता है, तुम्हारा बेटा वही चाहता है कि मैं मेरा बीपी बढ़ जाए, मेरी बीपी हाई हो जाए और मैं मर जाऊं ताकि उसको शांति मिले। वांग जी बोलता है, ग्रैंडमा ऐसा नहीं है। कहता तुम चुप करके बैठो वहीं पे। और अब ग्रैंडपा उठते हैं, बोलते हैं क्यों इतना चिल्ला रही हो? कहते अब आप आ गए वकालत करने के लिए उसकी, मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? चुप करके जहां पे बैठे थे ना वहीं पे बैठ जाइए, नहीं तो आज नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे भाग्यवान इतना क्यों चिल्ला रही हो, शांति रखो। कहते मैं शांति ही हूँ, अगर शांति और चाहिए तो चुप करके जहां पे हो चुप करके उंगली मुंह पे रखो और बैठ जाओ सबके सब। ये सब हो ही रहा था, विंग आता है। वांग जी बोलता है, विंग तुम आ गए? कहता हाँ मैं आ गया। कहता हाँ तुम आ गए ना, बैठ के नाश्ता कर लो। और तब तक बच्चे भी आ जाते हैं। आयुन तो उस घर में अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था। चिंगी लेकर आता है आयुन का हाथ पकड़ के, कहता है आयुन आज तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे, ठीक है? तो कहता हाँ ठीक है। और आयुन को वांग जी की ग्रैंड माँ देखती है तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, पर उनको गुस्सा इतना था कि अपने इमोशन को कंट्रोल करती हैं। कहती है ऐसा तो नहीं। और ये लोग जैसे ही नाश्ता करके उठते हैं, इन लोगों का नाश्ता होता है, जैसे ही नाश्ता करके 15 मिनट के बाद उठते हैं, वहाँ पे पंडित यानी प्रीस्ट और वकील आ चुके थे। जैसे ही वांग जी के डैड देखते हैं प्रीस्ट और वकील, मॉम किसने बुलाया? उधर से ग्रैंडमा बोलती है, मैंने बुलाया है। क्यों? कहता नहीं ऐसा नहीं है मॉम, मैंने बोला कि कौन बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। कहता क्यों, तुम ही सब कुछ कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती? कहता हाँ मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। हाँ हाँ आइए आइए। और उनको सोफे पे बिठाते हैं, प्रिस्ट और वकील को सोफे पे बिठाते हैं। वांग जी की ग्रैंडमा आगे आती है, कहते तुमको जो पेपर तैयार करने के लिए बोला था वो तैयार हुआ है? तो कहते हाँ हाँ ग्रैंडमा तैयार हो गया, अर्जेंट में तैयार करा। कहते अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारी भी आज खैर नहीं थी। और पृष्ठ को बोलती है, ठीक है रेडी है सब? तो कहते हाँ सब रेडी है मैडम, सब रेडी है। विंग कहते हाँ 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 ग्रैंड माँ।
कहते इधर आओ। विंग डरते डरते आगे जाता है ग्रैंडमा के पास। कहते हाँ। वांग जी को बुलाती है, वांग जी। कहता हाँ ग्रैंडमा। कहता इधर आओ। कहता हाँ ग्रैंडमा, आ गया मैं। कहता ठीक है। बुद्धिस्ट को बोलती है शुरू करिए। वांग जी बोलता है ग्रैंडमा क्या क्या हो रहा है। कहते क्या हो रहा है बताती हूँ। इतना बड़ा कांड करके बोलते हो क्या हो रहा है, अनजाने बन रहे हो। हाँ, तुम लोगों की शादी हो रही है। कहते क्या। विंग और वांगजी दोनों एक साथ ही बोलते हैं पर। कहता क्या पर क्या परवर। हाँ, कुछ परवर नहीं, चुप करके बैठ जाओ यहाँ पे, और नहीं तो मेरी लाठी इंतजार कर रही है तुम दोनों का। कहते नहीं ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है। और विंग तो शॉक आई से वांगजी की तरफ देख रहा है कि हुआ क्या। वांगजी अपने पल के झपकाता है विंग की तरफ। उसका इशारा ऐसा था कि रिलैक्स रहो, मैं सब समझा देता हूँ, आज नहीं कल तो करनी ही थी, तो ठीक है। पृष्ठ आधा घंटा तक अपने मंत्र पढ़ते रहते हैं और 1 घंटे के बाद उनकी शादी संपन्न होती है। अब दूसरा स्टेप था वकील के द्वारा। वकील से फाइल झटके से खींचती है ग्रैंडमा। कहती साइन करो यहाँ पे वांग जी। कहता क्या। कहता तुमको सुनाई नहीं देता है, मैंने बोला साइन करो। कहता हाँ ठीक है। वांग जी साइन करता है। अब बारी थी विंग की। विंग को भी बोलती है ग्रैंडमा साइन करो विंग, तुमको अलग से बोलना पड़ेगा। कहता नहीं ऐसा नहीं है। और फिर विंग भी साइन करता है। कहता है ग्रैंडमा लंबी सी सांस लेती है, हाँ, मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। कहते क्या। कहते कुछ नहीं। तुम दोनों क्या बोल रहे थे, शादी का। शादी से पहले गुल खिलाने में बहुत मजा आ रहा था, अब शादी करवा दी तो शादी क्यों की। शादी क्यों। कहते वांग जी बोलते ऐसा नहीं है ग्रैंडमा, ऐसा नहीं है वो। मैंने विंग से पूछा नहीं कि वो शादी मेरे साथ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। कहते अच्छा, तुम विंग से पूछना चाहते थे, और विंग और तुम जब एक साथ थे आज से 9 साल पहले 8 साल पहले, तब तुमने विंग से नहीं पूछा था कि तुम उसके साथ सोओगे कि नहीं सोओगे। वांग जी के पूरे, उसकी मॉम, वांग जी की मॉम, उसके डैड, भाई, सब के सब मुंह पे हाथ रख के। वांग जी के डैड बोलते हैं मॉम क्या बोल रहे हो आप। कहते क्या बोल रही हूँ, हाँ, सुनने में बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है। और जब इन लोगों ने किया था तब नहीं शर्म आई थी इन दोनों को। कहते ग्रैंडमा बस करिए ना, हो गए बच्चे, टीनेजर थे, हो गया गलती। कहते वो उसी गलती को सुधारनी, अब दोनों जो मर्जी करे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कहता हाँ माँ ठीक है, पर कहते तुम तो चुप ही रहो पर वर करके। तुम चिरेन की वजह से और तुम्हारी वजह से इतना लाड प्यार बिगड़ गया है लड़का वांग जी कि मन करता है इसको उठा के फेंकूं बाहर। ग्रैंडमा अब जब से आया हूं तब से आप मुझसे गुस्सा ही कर रहे हो, गुस्सा ना करूं तो तुम्हारी आरती उतारूं मैं। हाँ, तुमने बताना भी नहीं जरूरी समझा वांग जी कि तुम्हारा इतना बड़ा बेटा है। जब से तुमने डांस एकेडमी छोड़ा है तब से हम तुम्हारे शादी के पीछे पड़े हुए हैं कि माहिरा से शादी कर लो, किसी और से शादी कर लो, वो तुमको नहीं पसंद है, कोई और से शादी कर लो, तुम शादी ही नहीं करना चाहते। शादी कहाँ से करना चाहोगे जब तुमने पहले ही गुल खिला के बैठे हुए थे। तुम पहले ही गुल खिला के बैठे हुए थे, तुमको तो पता ही था ना। कहता ग्रैंडमा मुझे नहीं पता था। कहता हाँ, बिना पता ही तो तुमने सब कुछ कर लिया, तुम्हारा बच्चा भी आ गया। कहता ग्रैंड वांग जी बोलते हैं ग्रैंडमा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। कहता हाँ, सोने वक्त तो तुम शर्मिंदा नहीं हुए थे, ये सब कांड करने वक्त तो तुम शर्मिंदा नहीं हुए थे, अब मैं बोल रही हूँ तो तुमको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तुम शर्मसार हो रहे हो, है ना। लेंचिरन बोलते हैं माँ आपकी बीपी हाई हो जाएगी, थोड़ा रिलैक्स रहिए। देखिए बहुत हमारे पास
2 पोते हैं तो उनको देखे, कहते उन्हीं का मुंह देख कर मैंने इन लोगों की शादी करवाई है। समझ में आई बात? और तुम तो ज्यादा मस्के मत लगाओ मुझे। कहते माँ, कहते क्या मामा, अब बाकी का रिचुअल्स मुझे बतानी पड़ेगी तुम दोनों को सबको? कहते नहीं हम, वांग जी की मॉम बोलती है नहीं मॉम मैं करवाती हूँ बाकी का। कहते हाँ, घर की बड़ी बहू हो तो तुमको इतना तो समझ होनी चाहिए कि शादी के बाद की रिचुअल्स क्या है। बैंकिंग तो चलो ठीक है, उसको टाइम नहीं मिलता, वो सब चीजें नहीं उसको समझ में आता है, तुमको तो पता है ना? कहता हाँ मॉम मैं करवा रही हूँ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? कहते गुस्सा कर, तुम तुम और तुम्हारा बेटा दोनों के दोनों नालायक है। मॉम, कहते चुप करो तुम, जाके बाकी का चीजें देखो। कहता, हाँ मॉम देखती हूँ। और वो वहां से नौकरों के साथ चली जाती हैं और कहती है कि वांगजी के रूम को डेकोरेट कर दो, क्योंकि आज वांगजी और विंग की वेडिंग नाइट है। और बच्चों के रूम को भी अच्छे से डेकोरेट कर दो, ताकि दोनों बच्चे, जिंगी और आयुअन, दोनों एक साथ रूम में रहें। और वांगजी अब अपने ग्रैंड माँ के पास कहता, ग्रैंड माँ ऐसा नहीं है, आप गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहता वांगजी और विंग, तुम दोनों से मुझे बात करनी है। कहता हाँ ठीक है। तो चिरैन भी बोलते हैं कि मॉम हम सबको बात करनी है वांग जी से। तो कहते ठीक है, फिर रूम में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं तो। और उनकी माँ को तो, वांग जी के मॉम मॉम को तो काम मिल गया था, तो कोई इतना इशू नहीं था। बस बाकी लोग ग्रैंड माँ के रूम में जाते हैं और वांग जी से पूछते हैं, वांग जी शुरू से बताओ क्या हुआ था? तो वांग जी बोलता है, मॉम ग्रैंडमा ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक्चुअली जब हम डांस एकेडमी में थे ना, तो विंग हमारा मेरा पार्टनर था। और माहिरा ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था फाइनल जीतने के बाद, जब हम ग्रैंड फिनाले में जाने वाले थे। तो उस टाइम आपको याद है ना कि हम लोगों ने पार्टी की थी? तो कहते हाँ याद है। कहते उसी टाइम माहिरा ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था और मैं ड्रंक हो गया था। और जैसे ही मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था, वैसे ही विंग मिलता है, कहता कि क्या हुआ है? तो मैंने कहा मेरा सर घूम रहा है। तो विंग कहता है चलो रूम में रिलैक्स कर दो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अब हम दोनों रूम में गए थे, अब पता नहीं कौन किसके रूम में गया था, मुझे नहीं मालूम। अब उसके बाद से सुबह जब उठा तो बस इतना याद था कि विंग और हम दोनों साथ में थे उस रात। और जब मैं विंग से पूछना चाहता था, तो विंग शायद इस बारे में कोई बात नहीं करना और 6-7 दिन के बाद मुझे खबर मिली कि विंग शादी कर रहा है। इसके बाद से मैंने उसको ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया, मैंने उसको ढूंढा भी नहीं। और अब जब विंग इस टाइम चाइना आया है था, तो मुझे लगा कि शायद उसकी शादी हो गई है और बच्चा बच्चा उसकी वाइफ का ही है। पर पर क्या वांग जी? पर वो मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि विंग प्रेग्नेंट था उस टाइम। कहते क्या? कहता हाँ, विंग प्रेग्नेंट था। वो स्पेशल एबिलिटी वाला है, इसकी वजह से वो उस रात के बाद कंसीव कर गया था। और मैंने डॉक्टर से भी पूछा, यहाँ तक कि अमेरिका के डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने भी बोला था कि हाँ ये हो सकता है। और विंग तो वांगजी को बस देख रहा है कि इसको पता था। तो अब ग्रैंडमा बोलती हैं कि विंग तुम्हारा क्या था? तुम क्यों छोड़ के गए थे वांगजी को? एक बार क्लियर तो करते। तो विंग बोलता है कि ग्रैंडमा वो एक्चुअली उस रात के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं वांगजी के काबिल तो कभी था ही नहीं, क्योंकि ना स्टेटस मैच करता था और ना ही मैं
अपने आप को वांग जी के काबिल समझता था। तो और वांग जी के अराउंड बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उसके स्टेटस के थे, मैं तो कहीं मैच ही नहीं होता था। और मुझे भी अपनी लाइफ को सिक्योर करना था, या मुझे भी पढ़ाई करनी थी और बाकी सब चीज़ें भी करनी थी। और ग्रैंडमा में एक अडॉप्टेड चाइल्ड था, ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे मॉम डैड की जितनी भी चीज़ें थी मेरे अंकल और आंटी चलाते थे, तो उसके हिसाब से वो लोग मुझे, मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उनके बाद उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट कर। और बहुत अच्छी मेरे घर की स्थिति नहीं थी मेरे लिए, इसके वजह से मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी चीज़ों में किसी को खींच लूँ। और इसी करके उन लोगों ने पहले से ही मेरी शादी लगा के रखी थी। और जब उस रात के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने गांव चला जाऊंगा, मैं लांजन से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपने गांव में ही जाकर पढ़ाई कर लूँगा। और मुझे डांस में भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, ठीक था, जैसे एक एक्टिविटी होती है वैसा ही मैं किया करता था। पर जब मैं गांव गया जब मैं गांव गया तो मेरे अंकल ने किसी मेरे अंकल ने नहीं, मेरी आंटी ने किसी बिजनेसमैन की लड़की से मेरी शादी फिक्स करवा दी थी। अब वो लड़की का क्रश मेरे पे था, काफ़ी दिन से मुझे नहीं पता। और पैसों की वजह से, जैसे उनकी बिजनेस चीज़ें उनमें क्लैब होती तो आगे बढ़ते वो लोग, उसके हिसाब से था बिजनेस प्रपोजल कह लीजिए। मुझे ये शादी नहीं करनी थी और मैं उन लोगों को मैंने उन लोगों को मना भी किया, पर आंटी ने मुझे बहुत धमकी भी दी और मारा भी। और लास्ट मोमेंट में मुझे छोड़ कर के वो चीज़ें भागनी पड़ी अपने नानी के घर पे, यानी मेरे मोम मोम के माँ के घर पे, ग्रैंड माँ के। और मेरी नानी बहुत छोटे छोटे से गांव में रहती थी, दूर दूर तक कोई नहीं किसी को जानता था। तो इसके वजह से मेरे लिए आसानी थी छुपना, और किसी को दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। किसी को दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं हो था कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी नानी बहुत बूढ़ी थी और उनके आगे पीछे ही भी कोई नहीं था। और मैं वहाँ पे रहने लगा, वहाँ पे अपनी पढ़ाई भी, एडमिशन भी करवा लिया था, कंप्लीट चल रही थी। जैसे ही 2 से 3 महीने हुए, मुझे अजीब सी चीज़ें महसूस हुई। और जब मैंने चेकअप करवाया तो रिजल्ट ऐसा था। और मेरी नानी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जानती थी, शायद उनके फैमिली में भी कोई रहा हो वो जानती थी कि हो सकता है ये ऐसा। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस उनके घर में कोई था ही नहीं उनका। मॉम ही इकलौती थी अपने मॉम डैड की, तो मॉम तो इस दुनिया से ही चली गई थी। और उनके पास खेत बहुत थे, और उसके हिसाब से मेरा ख्याल रखती रही। और उन्होंने मेरे लिए स्पेशल डॉक्टर भी हायर करवाया था। इसी करके मेरे अंकल और आंटी को कुछ भी कानो कान नहीं पता चला, और अभी तक नहीं पता है। तो ग्रैंड बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है, बस सच्ची सच्ची बताओ। के बाद ग्रैंड माँ रुक जाती हैं, कहते तुम सब बाहर जाओ। कहते ग्रैंड माँ, कहते कुछ नहीं, निकलो बाहर। और ग्रैंड माँ अब विंग का हाथ पकड़ बोलती हैं, विंग तुम सच सच मुझे तुम भी वांग जी को लाइक करते थे ना? तो विंग अपनी नजरें इधर उधर करता है। ग्रैंडमा बोलती हैं, विंग ऐसे ही मैंने बाल सफेद नहीं किए अपने,
तुम्हारी आंखों में मैं वांग जी के लिए प्यार देख सकती हूँ, जिस तरह से तुम उसको देखते हो। समझ में आई बात? ये दोस्ती नहीं है पी। इसी करके मैंने बोला कि तुम क्या वांग जी से प्यार करते हो? विंग बोलता, वो इस प्यार का क्या ही मतलब था ग्रैंडमा? क्या ही मतलब था? नहीं, ये प्यार तुम दोनों का है। इस प्यार का मतलब है विंग, था नहीं, है। इस ये प्यार ही तो था जो तुम दोनों को इतने सालों के बाद वापस लेकर आई है। और तुमको क्या लगा कि वांग जी तुमसे प्यार नहीं करता? वांग जी तुमसे बहुत प्यार। जिस वक्त तुम छोड़ के गए थे उसको, हमको तो पता भी नहीं है, हमने तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी थी। जिस वक्त तुम गए थे ना छोड़ के, वो कैसा हो गया था, बहुत टूटा था वो, बहुत ज्यादा। साल लग गए उसको संभालने में। साल नहीं, 2 साल कह सकते, 2 साल उसको लग गए संभालने में। तब जाके उसके अंकल, उसके डैड ने, उसके भाई ने, तीनों ने उसको माइंड को डाइवर्टेड करने के लिए बिजनेस की चीजें सिखाई। और वो अब बिजनेस में वो मुकाम हासिल करता है जो नंबर 1 पे है। वो तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम आओगे उसकी जिंदगी में। वो टूटा इस बात पे था कि तुम बिना बताए उसको चले गए और तुमने शादी भी कर ली। वो 1 महीने से इतना खुश है ना बीइंग, उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो हम देख सकते थे, मैं देख सकती थी, मैं क्या पूरा घर देख सकता था। पर हमने कभी उसको बोला नहीं, बस हमने उसके खुशियों का एहसास किया कि वो खुश है। और वे मैंने शादी इसलिए करवाई कि जो तुम लोगों का रिश्ता है ना, वो अब रिश्ते में बंध जाए और कोई भी माहिरा जैसा शख्स आके तुम दोनों के रिश्तों को हिला ना पाए। समझ में आई बात? हाँ ग्रैंडमा, सॉरी ग्रैंडमा, मेरी कुछ मजबूरियां थी, इसके वजह से कहती मैं समझ सकती हूँ। और हाँ, मैं भी मिडिल क्लास की फैमिली से हूँ, पर देखो तुम्हारे ग्रैंडपा को नचा के रखती हूँ मैं। और थैंक यू सो मच वांग जी को और इस घर को इतना सुंदर तोहफा देने के लिए। थैंक यू, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम चाहते तो तुम अवॉइड भी कर सकते थे। कहते नहीं ग्रैंडमा, मैं चाह के भी नहीं कर सकता था। कहते बस फिर मैं जानती हूँ कि तुम चाह के भी नहीं कर सकते। और अब तुम थक गए हो, जाके आराम करो। आज तुम लोगों की वेडिंग नाइट है। कहते अब वो अपने रूम में नहीं जाओ, मेड को बोलती हूँ वो तुमको गेस्ट रूम दिखा देगी और जाके रेस्ट करो, लंच के टाइम मिलते हैं। विंग बोलता है ठीक है। ग्रैंडमा जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, देखती हैं सब के सब उनके दरवाजे पे कान लगा के खड़े हुए थे। कहते क्या है, तुम लोग अभी तक गए नहीं? कहता वो हम जा ही रहे थे, बस ऐसे ही गुजर रहे थे। कहता तुम चारों पांचों ना, मुझे समझ में आता है तुम क्या कर रहे थे, और कान क्यों लगा के रखा है? कहते कुछ नहीं ग्रैंडमा, ऐसा कुछ नहीं है। कहते वांग जी तुम्हारी जवान बहुत लंबी हो गई है नहीं? कहता नहीं ग्रैंडमा। ग्रैंडमा बोलती है 1 मिनट, तुम लोग अभी तक यहीं पे हो ना, तुम लोगों को ऑफिस नहीं जाना? कहता आ लंचरन बोलते हैं मॉम आज जाने दीजिए ना। कहते हैं क्या जाने दीजिए? मॉम आज रेस्ट कर लेते हैं सब, आज छुट्टी। कहते ठीक है। अब आयुअन को बारी बारी सब लोग आयुअन को, वांग जी की मॉम, वांग जी के ग्रैंडपा, वांग जी के अंकल, सब 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 टोटल। और विंग को गेस्ट रूम में मेड लेकर गई थी और विंग वहाँ पे बैठता है और सोचता है कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। मैंने सोचा भी नहीं था
अब देखते हैं शाम के टाइम सब लोग चाय कॉफी पी रहे थे। ग्रैंडमा ने अपने हस्बैंड से बोला, मैं चाहती हूँ कि विंग और वांगजी के की जो शादी है उसको पब्लिकली कर दिया जाए। तो कहते हैं हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है। कहते हैं मैंने आपसे पूछा नहीं है, मैंने बताया है। कहते हैं भाग्यवान, तुम तो चिढ़ी ही रहती हो मेरे पे। कहता अच्छा, चिढ़ी रहती हूँ ना, तो ठीक है, कोई और ढूंढ लो। तो कहते हैं भगवान, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे कोई और चाहिए, क्या करना है वो बताइए। आपके जितने भी लोग हैं, अगर बुला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो किसी और दिन करिए। बाकी मीडिया को बोल दीजिए, वो तो मीडिया को तो बस मिर्च मसाला ही चाहिए, तो वो 15 मिनट में तो आ जाएगी। कहते हाँ, तो मीडिया को बुलाना है। तो कहते हाँ, और 15 से 20 मिनट, जैसे वांगजी की ग्रैंड माँ ने अंदाजा लगाया था, 15 से 20 मिनट के बाद मीडिया लन हाउस के बाहर और मीडिया के सामने वांगजी और विंग की शादी ग्रैंडमा ने अनाउंस कर दी थी। लेंचरन ने भी अनाउंस की। उन लोगों ने आयुआन को भी बता दिया कि इन लोगों ने पहले से ही शादी करके रखी थी, हिडन था, और इन लोगों का बच्चा भी है। तो कुछ किसी से छुपाया नहीं था, क्योंकि ये पब्लिकली ग्रैंडमा ने इसलिए करवाया था ताकि कोई भी, उन लोगों की फैमिली बहुत रिच थी, तो कोई भी जी, ऐसा था कि कितने लोग उस पे क्रश रखते थे, तो कोई भी आके मुंह उठा के विंग को हार्म ना करे, या फिर विंग को पहचाने नहीं तो उल्टा सीधा बोले, ऐसा जैसे माहिरा ने किया। अब दोबारा वो चीजें नहीं चाहती, वो पब्लिकली इसलिए कर रही थी। विंग और वांगजी का फेस रिवील, विंग का स्पेशली फेस रिवील, कि सबको ये पता चल जाए कि विंग वांगजी का हस्बैंड है और उनका एक बच्चा भी है। और ये चीजें 2 घंटे तक पूरा चलता है। उतने टाइम तक तो पूरा लान हाउस ऐसा दुल्हन के जैसा दिख रहा था कि सब लोग, इतनी फोटोज क्लिक हुई कि पूछो मत। मीडिया के लिए स्पेशल इवेंट प्लान किया हुआ था इन लोगों ने, खाना वाना का सब, स्वीट्स, सब चीजें इन लोगों ने किया था। अब ग्रैंड वांगजी के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि देखो, अब जो हम पार्टी देने वाले हैं, एक काम करते हैं, संडे को करते हैं, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई नहीं आ पाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इन लोगों, जो ये शादी की पार्टी है ना, वो बहुत ग्रैंड हो। क्या कहती हो? तो कहते हैं हाँ, इसी करके मैंने बोला था, पहले तो मीडिया को बुलाओ, इसके बाद शादी की पार्टी करेंगे। कहते ठीक है। ये इन लोगों का सब खत्म होते होते बज गया था 9, साढ़े 9, और अब डिनर का टाइम था। विंग अपने रूम से आता है, डिनर करते हैं। करने के बाद मेड को ग्रैंडमा बोलती हैं विंग को वांगजी के रूम में छोड़ कर आओ। विंग वांगजी के रूम में चला जाता। विंग जैसे ही दरवाजा खोलता है, देखकर शॉक, क्योंकि रूम इतना सुंदर से डेकोरेट किया था। पहले आया था विंग, सुबह ही आकर गया नहा कर, फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अलग ही दुनिया में आ गया। अंदर जाता है और उसकी भी सांसें, धड़कनें सब रुकी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ हो या ना हो, वांगजी से बात तो करनी ही है। वांगजी का पता है कि वांगजी विंग से प्यार कर, विंग वांगजी को तो नहीं पता है ना कि विंग वांगजी से भी प्यार कर, विंग भी वांगजी से प्यार करता था। और विंग ये सोचते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाता है, और विंग अपने मन में बोलता है कि अब नहीं रोकना, दूसरी महिला या फिर दूसरा थर्ड पर्सन कोई हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए, और अब किसी को हमारी जिंदगी में एंटर करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अब तो हमारी मैरिज भी हो गई। और विंग अपने आप को मोटिवेट ही कर रहा है। तब तक वांगजी आता है, विंग को देखते हैं। वांगजी पहले तो रूम को नहीं देखता, पहले तो विंग को ही देखता है। वो वहीं पे खड़ा था, बैठा था, क्या कर रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था विंग को।
फूलों से खेल रहा है, क्योंकि वो नर्वस है, थोड़ा सा घबराया हुआ है, थोड़ा सा नर्वस, एंजाइटी का शिकार हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है जो वांग जी का इंटरेक्शन विंग के साथ होने वाला। विंग है थोड़ा नर्वस। विंग आता है वांग जी। वांग जी बोलता है, विंग ठीक हो? तो कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। विंग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी ही बातों को बढ़ाते हुए बोलता है, विंग तुमने मुझे बताया नहीं कि आयुन मेरा बेटा है। लंचन तुम्हें पता है आयुन तुम्हारा बेटा है। वांग जी बोलता है, विंग मुझे अपने थ्रू पता चला कि आयुन मेरा बेटा है, तुमने अभी तक मुझसे नहीं। विंग बोलता है, कहा तो था। कहते हैं, विंग वो कैसी सिचुएशन थी जरा मुझे बताना। जैसी भी हो, पर मैंने कहा था ऐसा। आ, लंजन तुम मुझे बोल नहीं सकते कि मैंने बताया नहीं था। कहते, विंग इस तरह से बताया बताया था तुमने, मैं प्रोसेस भी नहीं कर पाया था। और जब मैंने तुमसे वापस पूछा, तुमने क्या किया? तुम वहां से भाग खड़े हुए। कहते, लंजन ऐसा नहीं है। और लंजन तुरंत कहते, छोड़ो इन बातों को। अपने जेब में से एक रिंग निकालता है और अपने घुटनों पे आकर के बोलता है, पिंग ये चीजें मैं ग्रैंड फिनाले में ट्रॉफी लेने के बाद करने वाला था सबके सामने, पर कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। उस वक्त बोलने वाला था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, पर अब मैं ये बोल रहा हूँ तुमसे कि थैंक यू मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच इस घर को वारिस देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे डैड बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड एवरीथिंग। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे पति के रूप में? विंग जो अपने आप को कब से रोक के बैठा था, भरा पड़ा था पूरा। और वो कब से भरा था? जब वो छोड़कर गया था वांग जी को, तब से। अपना हाथ तो बढ़ा देता है, पर वो लड़खड़ा जाता है। और जैसे ही लड़खड़ाता है, वांग जी उसको थाम लेता है, उसको अपने गले से लगा लेता है। और विंग बहुत रोता है, बहुत रोता है। वांग जी भी उस टाइम कुछ बोलते ही नहीं है, दोनों बस रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। और ये चीजें इन लोगों की आधा घंटा तक चलती है, आधा पौना घंटा तक चलती। विंग की सिसकियां बंद गई थी। लंजन ने उसको ऐसे अपने गोद में रखा हुआ था जैसे एक छोटे बच्चे को। उसके बालों को अपने हाथों से उसके बालों को सही करते हुए बोलता है, विंग बस बस, अब तुम सच्ची सच्ची बताओ, तुम भी मुझसे प्यार करते थे ना? विंग बोलता है हिचकी लेते हुए, हाँ मैं तुमसे प्यार करता था, पर मैं अपने आप को और तुमको कंपैरिजन करता था तक कि करता था तो हम दूर दूर तक मैच नहीं होते थे। भांजी बोलता है, पुत्थू किसने बोला कि हम मैच नहीं करते थे? पता है तुम्हें, तुम्हारी नाक के नीचे सब बोलते थे कि हम दोनों परफेक्ट लगते। डफर हो एक नंबर के, सच में तुमको पता ही नहीं था कि। पिंग बोलता है, पता भी होता तो क्या ही कर लेता मैं, हमारा स्टेटस भी तो मैच नहीं करता था। कहते क्या ही फर्क पड़ता है बीन, मुझे स्टेटस नहीं चाहिए था, मुझे तुम चाहिए थे। और गलती मेरी थी ना, अगर मैंने तुमको पहले ही बता दिया होता तो शायद आज इतना मैसअप नहीं होता और इतनी लंबी दूर हम लोगों में दूरियां नहीं आती ना। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अभी चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। बोलता है, मैं चुप होना चाहता तो हूँ, पर चुप ही नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? विंग ऐसा जब बोलता है तो वांग जी जोर से हंसता है। कहता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता विंग। और उसको अपने गोद में ही उठाए हुए बेड पे बैठता है और उसको वैसे ही हिचकियां अभी तक चल रही है विंग की, और करते करते विंग सो जाता है।
वांगजी भी कुछ देर के बाद उसके फोरहेड पे किस करता है। किस करने के बाद वो भी सो जाता है। अब देखते हैं सुबह का टाइम। सुबह वांगजी जब नीचे आता है तो ग्रैंडमा पहले ही मिल जाती हैं। कहती हैं, विंग कहाँ है? कहता, ग्रैंडमा वो सो रहा है। तो कहता, तुमने उसको उठाया क्यों नहीं? कहता, अब ग्रैंडमा वो सो रहा है तो मैंने कहा कि सोने देते हैं। कहते हैं, उसको जा रहने दो, मैं ही जाके उठा लेती हूँ, क्योंकि कुछ रिचुअल्स हैं, शादी के बाद की रिचुअल्स हैं, तो वो करनी पड़ेगी। कहता, हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ। कहते, तुम रहने दो, मैं जाके उठाती हूँ। और ग्रैंडमा भी बस ऊपर ऊपर से ही दिखा रही थी कि वो इतनी रूडली बोलती हैं, पर कहते हैं, ठीक है मैं जाके उठाती हूँ, तुम एक काम करो कि तुम नाश्ता कर लो। कहता, हाँ ग्रैंडमा मुझे ऑफिस भी जाना है। कहता, ठीक है नाश्ता करो, ऑफिस के लिए निकलो। जैसे ही ये बोलती है ग्रैंडमा भी बैठ जाती है चाय पीने के लिए। कहते, ग्रैंडमा आप तो विंग को जगाने वाले थे ना? कहता, हाँ हाँ चाय पी के जाती हूँ। तुमको क्यों इतनी चुल मची हुई है? कहता, नहीं मैं तो बस पूछ रहा था। जैसे ही ग्रैंडमा और वांगजी में थोड़ी सी नोकझोंक होती है, वैसे ही देखते हैं कि विंग आ रहा है। विंग को आते हुए देखकर ग्रैंडमा, जैसे ही आता है विंग ग्रैंडमा के पास, वांगजी की मॉम भी आ गई थी और वेंचिंग भी आ गई थी, बाकी सब घर वाले भी आ गए थे। टेबल पे नाश्ता जो करना था सबको। तो विंग को बोलती हैं, वैसे तुमको देखकर ऐसा लग क्यों नहीं रहा है कि तुम लोग में कुछ हुआ है? विंग बोलता है, क्या ग्रैंडमा? सही सलामत लग रहे हो। कहते, क्या मतलब? और भांजी के डैड को जो खांसी आती, वो बस चाय ही पी रहे थे, उनके मुंह से चाय निकल के बाहर आ गई और खांसी करते हैं। लंचरन बोलते हैं, मॉम एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। हाँ ठीक है जाओ। वांगजी के ग्रैंडपा बोलते हैं, भगवान कुछ तो शर्म किया करो, बुढ़ौती में तुम्हारी अक्कल पे पत्थर पड़ गए हैं। कैसी कैसी बातें पूछती हो बच्चों से। कहते, क्या पूछती हो? उसकी हालत देख के लग नहीं रहा है कि इन दोनों में कुछ कल हुआ है? कल इन लोगों की वेडिंग नाइट थी। अभी बोल सोचो, इन लोगों ने अपनी वेडिंग नाइट का रिचुअल्स भी नहीं कंप्लीट की, सारे रिचुअल्स को उल्ट पुल्ट कर दिया। वांगजी तुमको तो पता है ना? ग्रैंडमा, नियमों का क्या है, नियम तो बदले भी जा सकते हैं, है ना? और किसी के सेहत से बढ़कर नियम थोड़ी ना होते हैं ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा कहती है, ठीक है ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इन लोगों का दिन वो खत्म हो जाता है। छोटी मोटी जो रिचुअल्स थी ग्रैंडमा करवाती हैं, बस शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए और दिखाने के लिए। ग्रैंडमा विंग से बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि विंग को जैसे ही ग्रैंडमा ने देखा था ना, उनको विंग बहुत अच्छा लगा था और वो ऐसे ही पर्सन को चाहती थी वांगजी के लिए। पर खैर, ग्रैंडमा ने दोपहर को विंग को बोला कि विंग तुमको क्या करना है? तो विंग बोलता है, ग्रैंडमा अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है कि क्या करना है, जो जॉब मैंने की थी। कहते अभी जॉब जॉब मैं कर रहा था वहीं पे कंटिन्यू करता हूँ। कहते कुछ जरूरत नहीं है वहां पे जाने के लिए, कंपनी तुम्हारी है, उसमें जाके देखो क्या करना है। अगर नहीं आता है सीखो, ठीक है? मैं आज ही रात को बात करती हूँ सबसे, ठीक है? कल से तुम ऑफिस जाओगे, लॉन ऑफिस जाओगे। कहते पर ग्रैंडमा मैं नहीं संभाल। कहते चुप कर जाओ, जुबान तो चलाना मत। ओके ग्रैंडमा। नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन देखते हैं। ऑफिस में जैसे ही विंग एंटर करता है, वांगजी के साथ ही था, पर वांगजी जैसे ही विंग को अपने कैबिन में लेकर जाता है, दरवाजा बंद करता है कैबिन का और विंग को कमर से पकड़ता है। विंग को बोलता है, विंग तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे सामने चौबीसों घंटे रहोगे तो मेरा ध्यान भटक सकता है? तो कहता क्यों? हाँ क्योंकि मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है मैं बोल दूंगा कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं डैड के साथ काम कर लूंगा या फिर भाई के साथ काम कर लूंगा। कहता विंग, और विंग को कमर से पकड़ करके विंग को
फेस को अच्छे से देखते हुए उसकी निगाहें, वांगजी की निगाहें विंग के लिप्स पे टिक जाती है। विंग बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? लंजन, हम ऑफिस में हैं, अब कोई देख लेगा तो? तुम टेंशन मत लो, इस ऑफिस में कोई नहीं आएगा बिना मेरे परमिशन के। तो आई वॉन्ट किस यू। तो विंग कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि विंग की सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे ही थी, और विंग की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। विंग कुछ नहीं बोलता है। वांगजी बोलता है, विंग, अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं इसको हाँ समझूंगा। विंग अभी भी कुछ नहीं बोलता है, और वांगजी उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है, और उन दोनों में एक सॉफ्ट सी किस होती है। वांगजी विंग के लिप्स को फर्स्ट टाइम फील करता है, और वांगजी के लिए ये फर्स्ट टाइम उनका किस था, क्योंकि उस रात का वांगजी को तो पता है कि वो विंग के साथ है, पर विंग विंग के साथ था, पर ये जो मोमेंट है ये उसको फील नहीं है कि वो फीलिंग्स क्या है क्या नहीं है, उसको बिल्कुल पता ही नहीं है। तो वो अब जब विंग विंग के लिप्स को फील कर रहा है, और वो इतना वाइल्ड हो जाता है धीरे धीरे कि उसको खुद को पता नहीं चलता। वो तो तब उसको एहसास होता है कि विंग को सांस लेने में परेशानी हो गई है, सांस नहीं ले पा रहा है। जब विंग उसके कंधे को अपने मुक्कों से मारने लगता है, तो पंगजी दूर हटता है और कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मेरा ध्यान भटकाओगे। विंग बोलता है, लांजान, क्या बोल रहे हो? कहते, क्या बोल रहे हो? सबूत तुम्हारे सामने है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं काम ठीक से कर पाऊंगा बेबी। कहते, लांजान। वांगजी बोलता है, विंग, अब तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर। तो अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं नाइट का। वांगजी डिनर करने के बाद रूम में चला गया था। विंग अभी अपने ग्रैंड माँ से कुछ बातें ही कर रहा था, और वो 10-5 मिनट लेट जाता है, और फिर जैसे ही विंग रूम में एंटर करता है, वैसे ही वांगजी उस पे झपट पड़ता है। वो उसको कमर से पकड़ता है और कहता है, सच में बता रहा हूँ, अब मेरा ध्यान अपने तरफ खींच लेते हो विंग। और वो ये कहते हुए उसको किस करता है। किस करते करते बेड पे, वो दोनों बेड पे आ जाते। अब देख, और उन लोगों में एक बहुत अच्छी सी नाइट स्पेंड होती है। और अब देखते हैं मॉर्निंग का सीन। ऑफिस में विंग वांगजी वांगजी विंग को कुछ सिखाता है। विंग सीख रहा है, वांगजी उसको सिखा रहा है। विंग काफ़ी अच्छा कर रहा है अपने काम को लेके, सच में बहुत सीरियस है विंग। और टाइम टू टाइम और काम के बीच में वो दोनों ऑफिस रोमांस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वांगजी बस काम काम ही करता है, पर वांगजी बहुत अलग इंसान है सच में। विंग को लेकर के बहुत सीरियस है अपनी लाइफ में। वो शायद ही किसी को लेकर के इतनी सीरियस हो अपनी लाइफ में। और ये देख कर के लेंचरेन और वांगजी के डैड बहुत खुश हैं कि वांगजी के लाइफ में एक अच्छा पर्सन है। अब यहाँ से दिन तेजी से बीतने लगता है। विंग अब लान कॉरपोरेशन में वांगजी का सेक्रेटरी बोल लें, मैनेजर बोल लें, जो भी बोल लें, पर्सनल था, एडवाइज़र बोल लें, कुछ एडवाइज़र बोल रहे हैं, जो भी बोलते हैं, वो वांगजी के पास कैबिन में बैठा करता था, और वांगजी कभी सिखाता था, विंग कभी जाता था। अब लान कॉरपोरेशन में विंग, और काफ़ी हद तक विंग ने कंपनी में अपना अच्छा, अपने वर्क को अच्छा किया था। ऐसे ही सीखते सिखाते विंग का 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। विंग एक दिन ऑफिस के लिए जाने तैयार होकर के नीचे ही आता है, और जैसे ही टेबल पे बैठते हैं, वैसे ही कुछ अजीब सा होता है उसको, और वो वॉशरूम की तरफ भागता है, और उसके पीछे वांगजी भागता है। विंग को वॉमिट हुई। वांगजी थोड़ा डर गया, क्या हुआ, क्योंकि वांगजी के लिए ये नया है। विंग बोलता है, कुछ नहीं, बस शायद कुछ खा लिया होगा। विंग भी भूल गया था भाई, शायद कुछ खा लिया होगा मैंने, इसकी वजह से।
उतना ध्यान नहीं देता है। पर विंग वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में विंग की मीटिंग्स थी, जो प्रोजेक्ट्स को लेकर मीटिंग थी विंग की। तो विंग को लेजीनेस फील तो हो रही थी, विंग को थोड़ा अजीब भी फील हो रहा था, पर अपने आप को खड़ा रख के वो काम पे था कि भाई चलो ठीक है, काम करना है तो चलो ठीक है। करते करते शाम हो गई। शाम को विंग घर पे एंट्री करता है और घर पे कोई सब्जी बन रही थी और शायद विंग को स्मेल आई उसकी, और विंग दौड़ के जाता है वॉशरूम में और वॉमिट करता है, और अंजी भी उसके पीछे गया। और जैसे ही विंग वहां से आता है बेहोश, पूरे घर में हड़कंप मच गया, क्योंकि विंग जिस हिसाब से बेहोश हुआ था सडन, ग्रैंडमा तो बिल्कुल हाइपर हो गई। अब डॉक्टर को तो कब का बुला लिया गया था। डॉक्टर चेकअप करते हैं, ग्रैंडमा की निगाहें बस डॉक्टर पे है। तू बता क्यों नहीं रहा? ग्रैंडमा यही सोच रहे कि ये बता क्यों नहीं रहा है। एक बार चेक करते हैं, कुछ डाउट होता है डॉक्टर को, फिर वापस चेक कर, फिर कुछ सोचता है, फिर वापस। ग्रैंडमा बोलते हैं, अबे तू डॉक्टर है कि डॉक्टर की पूंछ? हाँ, एक बार में तुझे समझ में नहीं आ रहा है? डिग्री तुझको किसने दे दी? कब से तू चेक किए जा रहा है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या हुआ? कहता, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है ग्रैंडमा, बस बात ये है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही है। कहता, तू क्या सोच रहा है बता तो? इतना दिन हो गया तुझे हमारी फैमिली में, तुझे अभी तक पता ही नहीं चला? कहता, ग्रैंडमा बात सुनिए मेरी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है। तो कहते, क्या? कहता, हाँ, और इसी का मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि सच में ये है, और इसी करके मैंने 3 से 4 बार चेक किया। कहता, तू पागल आदमी है, तू निकल यहाँ से। डॉक्टर को ग्रैंडमा जोर से डांटती है, डॉक्टर भी बेचारा डर के मारे दुबक जाता है। कहता, ग्रैंडमा आप मुझे डांट रहे हो? कहते, तो निकल यहाँ से, मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। विंग को अभी तक होश नहीं आया था। वांग जी को बोलती है, वांग जी। कहता, हाँ ग्रैंडमा बोलिए। कहता, वांग जी इसको हॉस्पिटल लेके चलो। कहाँ गया डॉक्टर? कहता, हाँ मैं यहीं पे हूँ। कहता, तू भी चल। वांग जी विंग को कैरी करता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में जो चेक होता है मशीन के द्वारा होता है, तो उसमें साफ साफ पता चल गया कि विंग प्रेग्नेंट है। जब डॉक्टर आके बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वो प्रेग्नेंट है, दादी का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। सबके चेहरे जो खिले थे, जैसे फूल खिल गए हो सबके चेहरों पे। बहुत सबको इतना सुकून मिला ना कि पूछो मत। और विंग को अब होश आया था, सब उसके रूम में थे, सब विंग के पास। विंग बोलता है, क्या हुआ, आप लोग इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहते हैं, विंग, ग्रैंडमा बोलती है, विंग तुझे पता है मैं फिर से ग्रैंडमा बन गई। कहता, हाँ अच्छा है, हाँ अच्छा है। कहते, क्या अच्छा अच्छा है? तू मुझे परपोता देने वाला है? कहते, क्या? कहता, हाँ। और विंग कहता, नहीं ग्रैंडमा नहीं, नहीं। तो कहता, क्या नहीं नहीं? हाँ। डॉक्टर वापस आता है, रिपोर्ट अभी तो जस्ट रिपोर्ट के साथ बोलता है कि अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये ट्विंस है। वो विंग तो वापस भी हो, ग्रैंडमा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे हॉस्पिटल में वो ग्रैंडपा के मैनेजर को बोलती हैं, पर्सनल मैनेजर था, उसको बोलती है, तू यहाँ पे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहे है, मिठाइयाँ लेकर आ, सबको बांट दे। वो कहता, हाँ हाँ हाँ। कहते, इसका भी दिमाग सुन पड़ गया है मेरी तरह। और इसी हंसी खुशी चेहरों के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर किसी को भी थोड़ा सा डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकता है। अनदर मुझे तो नहीं लग रहा है कि और इस स्टोरी को लंबी खींचनी चाहिए। कमेंट करके प्लीज़ 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 बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी ये कैसी लगी। और हाँ, वो आधे पे ना सुनेंगे, क्योंकि आधे पे कोई भी चीज़ें हमको कनेक्ट नहीं करती है या फिर समझ में नहीं आती है, और वो हम चीज़ें मिस कर जाते हैं जो हमको शुरू से, हम स्टोरी वन बाय वन सुनेंगे तो हमको समझ में आएगी। और थैंक यू सो मच। और
प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। अपना अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। कमेंट करके बताइएगा कि किस पे मुझे नेक्स्ट स्टोरी लेकर आनी चाहिए। कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना अपना ख्याल रखिए।